नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे। आज जिस टॉपिक को मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ वह भी टॉपिक कहीं न कहीं जो है हॉट टॉपिक है बिहार में। जी हाँ, हमारे बिहार राजस्व विभाग को जो है वो ग्रहण लग चुका है। क्योंकि जो वीडियो मैंने थोड़े दिन पहले बनाया था वह क्या था, बिहार के आरओ और सीओ जो है वो स्ट्राइक पे गए हुए हैं। और अभी जो मैं बता रहा हूँ वह है अंचल के जो कर्मचारी हैं वो लोग महाहड़ताल पे गए हैं। महाहड़ताल कहने का मतलब बस इतना ही है कि 1 महीना से ऊपर हो चुका है, हड़ताल खत्म नहीं हुआ है। पिछले साल भी हड़ताल हुआ था, सहमति बनी, फिर ये लोग कामकाज पे लौटे, लेकिन जब उनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया, जो वादा इरादा किया गया था, तो पुनः बेचारे फिर से जो है रोड पे उतर चुके हैं, सरकार के विरुद्ध मोर्चा खोल चुके हैं। तो चलिए समझते हैं। एक छोटा सा फैक्ट मैं बताता हूँ। बिहार में जो राजस्व विभाग में जो कर्मचारी होते हैं, मुझे बहुत कुछ थोड़े दिन पहले ही पता चला, 68 तरह के काम को ये लोग देखते हैं। और 68 तरह क्या, वो मैंने काउंट तो नहीं किया है, मोटा मोटी जो इनके किसी मेंबर के थ्रू मैंने सुना था। तो खैर, कई सारे काम है। यहाँ पे परिमार्जन का काम है, उसके बाद आपको म्यूटेशन का काम होता है, आय जाति जो भी एक्स्ट्रा कई सारे काम होते हैं जो इन लोगों के द्वारा संपादित किया जाता है। यदि ये लोग ही, कहा जाता है किसी अंचल कार्यालय में जो कर्मचारी होते हैं वो सेनापति की भूमिका में होते हैं। कोई भी काम आएगा, चाहे फाइल को आगे बढ़ाना हो या फाइल में कुछ पुट करना हो, मैदान में निरीक्षण करना हो, निरीक्षण करके जमीन आवंटन करना हो, कोई भी काम होगा तो इनके बिना करना थोड़ा सा असंभव लग जान पड़ता है। तो आज ये लोग क्या है, ये लोग महाहड़ताल पे है। तो आज जो वीडियो मैं समझाना चाह रहा हूँ कि आखिर ये महाहड़ताल की वजह क्या है, या जिस वजह से ये महाहड़ताल पे है वह वजह कैसे दूर होगा, जिसका नाम इन्होंने दिया है 17 सूत्री कार्य जो है मांग है। 17 सूत्री मांग, 17 सूत्री मांगों से इंपॉर्टेंट मांग को मैं डिस्कस करूंगा, फिर जनता जनार्दन के रूप में आप लोग डिसाइड करेंगे यह मांग सही है, गलत है, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। फिलहाल तो हम लोग सफर कर रहे हैं, पूरा जो आम जनता है वो सफर कर रही है। चलिए समझते हैं। बिहार राजस्व कर्मचारी महाहड़ताल, 17 सूत्री मांगों का पूरा सच को जानेंगे। बिहार के राजस्व कर्मचारी अपने अधिकारों के लिए सरकार के खिलाफ मैदान में उतर चुके हैं। जानते हैं पूरी जानकारी। सारे साथ साथ में वीडियो ये जो भी स्लाइड है, स्लाइड के साथ साथ पिक्चर भी रखा है। जो पिक्चर जो है कहीं न कहीं करंट है, जो कहीं न कहीं लाइव फोटो खींचा गया, उसको जो जहां से मैं जहां जहां से मुझे मिला है उसको मैं यूज करने की कोशिश किया ताकि आप लोग का वीडियो काफी इंटरेस्टिंग हो। चलिए समझते हैं क्यों उतरे हैं बिहार के राजस्व कर्मचारी। ठीक है, मैदान में आखिर या सड़कों पर क्यों उतरे हैं। लंबित मांग को समझते हैं। बिहार के राजस्व कर्मचारियों ने अपने लंबित मांग, टोटल मांग कितना है इनका, जो थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, 17 सूत्री मांग है इनके, को लेकर बिहार सरकार के विरुद्ध आंदोलन का बिगुल बजा दिया है। कर्मचारियों का कहना है कि सरकार ने लिखित आश्वासन दिया था, लिखित आश्वासन देने के बावजूद मांगों पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई, अतः धैर्य टूटने के बाद वो लोग सड़कों पे उतरने के लिए मजबूर हैं, या मजबूर होना पड़ा, या उतर चुके हैं। चलिए अब समझते हैं इसके नेतृत्वकर्ता कौन है। अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन क्या, किसके छत्र छाया के भीतर जो ये आंदोलन को संपादित किया जा रहा है, तो उसका नाम समझिए। बिहार राज्य भूमि सुधार कर्मचारी संघ संयुक्त संघर्ष मोर्चा। नाम थोड़ा लंबा चौड़ा है, खैर ये जो है यही इसको लीड भूमिका में जो है पूरे आंदोलन को कहीं न कहीं ये नेतृत्व प्रदान कर रहे हैं। अब समझते हैं हड़ताल के 2 चरण जो मैंने बनाया अपना। हड़ताल के 2 चरण का है, क्योंकि पिछले साल भी हड़ताल हुआ था, 17 मई 2025 से 29 मई 2025। तो जून, जहां तक मुझे तारीख याद है, 6 जून को जो एक पत्र जारी हुआ था सरकार के द्वारा। उस पत्र पे कई सारे आला अधिकारी के सिग्नेचर भी थे। 17 में से 15 मांगों को मान लिया गया था। उस पत्र को पढ़ने के बाद ऐसा एहसास या ऐसा महसूस होता है। उसके बाद 8 महीने तक ये लोग वेट किए। जब सरकार ने जो लिखित जो दिया इन लोगों को आश्वासन, उसके बाद भी जो उसको पालन नहीं किए, तो ये लोग फिर पुनः जो है मैदान पर उतरने के लिए मजबूर हो गए। और 11 फरवरी 2026 से यह महा आंदोलन कहिए कि महा हड़ताल कहिए, यह जो है कहीं न कहीं चल रहा है। और यह देखिए फोटो को देख के, जन सैलाब को देख के समझ में आ रहा होगा कि क्या स्थिति है, क्योंकि कर्मचारी की संख्या बहुत ज्यादा है बिहार में, तो यही वजह से भीड़ भी दिख रहा है। चलिए, सरकार वर्सेस संघ, यानी ये जो संघ है जिसके अंदर, जिसके नेतृत्व में लोग आंदोलन कर रहे हैं, उन दोनों के बीच वार्ता भी हुआ। अब वार्ता को हम लोग समझते हैं, क्या क्या वार्ता हुआ, क्या क्या मांग को एक्सेप्ट किया गया, और आखिर क्यों नहीं यह वार्ता सफल हो पाया। प्रथम चरण में समझते हैं। जो पिछले बार हुआ था इन लोगों का हड़ताल, तो उसके बाद जो सहमति बनी थी जून में, 15 मांगों पर सहमति बन गई थी। 17 में सूत्री मांग में से 15 इन लोगों का एक्सेप्ट कर लिया गया था सरकार के द्वारा।
और लेटर बोलिए या हिंदी में पत्र भी जारी हुआ। लेकिन सिर्फ पत्र जारी ही हुआ, अब जाके जब बात आई इसको पुनः जब 8 महीने के बाद ये लोग अप्रोच किए तो यह बोलते हैं हम नहीं जानते उस लेटर को। बहुत अच्छी बात है, नहीं जानते हैं तो द्वितीय चरण में पहुंचते हैं। हड़ताल हुआ, फिर से शुरू हुआ तो क्या हुआ, 8 महीने के बाद भी सरकार ने लिखित आश्वासन देने के बावजूद मांगों पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं की। अतः सभी कर्मचारी फिर से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए, जो मात्र 1 महीना से ज्यादा ही हुआ है अभी। खैर, परिणाम स्वरूप विभागीय मंत्री जी द्वारा 5 मांगों का प्रस्ताव दिया गया। कहा जाता है कि ये जो सेकेंड चरण में चल रहा है इन लोगों का आंदोलन या ये स्ट्राइक, इसमें मंत्री जी ने इन लोगों को कहा कि 5 मांगों को हम स्वीकार कर सकते हैं, आप लोग 5 मांग बढ़ाइए मेरे पास, उस 5 मांगों पर मैं सहमति दूंगा। तो अभी जो हम थोड़ी देर बाद आप लोगों को बताएंगे 17 सूत्री मांगों से मुख्य मांग क्या है, जो ऊपर से 5 मांग होगा वही यह मांग था जो मंत्री जी मानने के लिए प्रस्ताव दिए और बाद में सहमति भी बनी। तो फिर आंसर आता है, क्वेश्चन होता है कि हुजूर सहमति बनी तो फिर हड़ताल क्यों नहीं खत्म हुआ? सहमति मौखिक बनी, मंत्री जी लिखित देने को तैयार नहीं हुए थे। और इस बार ये लोग बोलते हैं बिना लिखित का जो है आश्वासन के हम लोग नहीं मानेंगे। मौखिक आश्वासन देने के कारण वार्ता पुनः असफल और हड़ताल कंटिन्यू चल रहा है। चलिए, राजस्व कर्मचारी का जो है 17 सूत्री मांग में से मुख्य मांग को मैं समझाता हूं, बताता हूं। पहला, वेतन सुधार। वेतन सुधार करते हुए अभी इन लोगों का जो ग्रेड पे है वह लेवल 2 पे 1900 रुपए का ग्रेड पे है। इन लोगों का डिमांड है इसको बढ़ा के 2800 यानी लेवल 5 पे किया जाए। यानी वेतन सुधार कैसे हो? पदस्थापन, सभी नवनियुक्त कर्मचारी को गृह जिला में पदस्थापन किया जाए। मान लीजिए कोई पूर्णिया से बिलोंग करता है, पूर्णिया इसलिए बोल रहा हूं कि मैं खुद ही पूर्णिया से हूं, पूर्णिया से बिलोंग करता है, उसको दे दिए मोतिहारी में, तो इसका पदस्थापन कहाँ हो गया? कई 100 किलोमीटर दूर। तो दिक्कत आएगी, तो बिल्कुल आएगा। तो इन लोगों का डिमांड है कि पदस्थापन गृह राज्य में, सॉरी गृह जिला में किया जाए, नवनियुक्त जो नया अपॉइंट हुआ है। तो अभी जो 5 मांग जो मंत्री जी ने बोला, प्रस्ताव दिया था, उसमें कहा गया चलिए कुछ लोगों को तो आपने भेज ही दिया गया, तो कोशिश किया जाए जिला में या जिला के आसपास दे दीजिए ताकि उसके लिए आना जाना संभव हो और कार्य जो है इफेक्टिवली कर पाए। चलिए, पदोन्नति या प्रोन्नति, राजस्व कर्मचारी को राजस्व अधिकारी के रिक्त पदों पर वरीयता के आधार पर यथाशीघ्र प्रोन्नति या पदोन्नति दिया जाए। जो भी पद खाली हुए राजस्व पद अधिकारी के, इन लोगों को प्रमोशन नहीं दिया गया तो इनको यथाशीघ्र प्रमोट किया जाए। साथ ही इन लोगों का अगला मांग है कि 18 वर्ष की सेवा अवधि का जो आवश्यक बाध्यता है उसको समाप्त किया जाए। यानी इनमें जो आवश्यक सेवा की बाध्यता बना दी गई है 18 वर्ष, इसको कहीं ना कहीं खत्म कीजिए और कहीं जो वैकेंट हुआ है उससे हम लोग को प्रमोट कीजिए। पदनाम का परिवर्तन, इन लोगों का कहना, एक मांग और है कि जो नाम है हम लोग का उसके नाम को चेंज कीजिए। राजस्व कर्मचारी का पदनाम परिवर्तित करते हुए सहायक राजस्व अधिकारी यानी ARO, असिस्टेंट रेवेन्यू ऑफिसर किया जाए। मतलब नाम का भी आइडेंटिटी के वजह से जो है इनको कहा गया है कि मेरा पद को जो है उसके नाम को चेंज कर दिया जाए। जो संसाधन और कहीं ना कहीं चेंज का जो लॉजिक भी ठीक है, राजस्व सेवा से जुड़े हुए हैं तो सहायक राजस्व कर्मचारी मतलब अधिकारी कहा जाए तो अच्छा लगता है, सुनने में भी अच्छा लगता है। खैर, संसाधन की उपलब्धता, अच्छा चलिए समझिए, संसाधन की उपलब्धता की बहुत ही बड़ी वीडियो बना है। काम हम करेंगे आपके कार्यालय में, लेकिन सारा खर्चा आप उठाने का जो है इनका ही भार था। सारा खर्चा कैसे, देखिए हास्यास्पद लगेगा सुनने में। वर्तमान में सरकारी जो भी कार्य होता है सरकार का, कर्मचारी जो भी संपादित करते हैं, संसाधन के रूप में देखिए उनके पास क्या क्या है और क्या क्या दिया गया सरकार द्वारा। तो इन लोगों का कहना है कि जो भी हम लोगों को लैपटॉप या जो भी दिया जाता है, डोंगल या कुछ भी, या इंटरनेट दिए, इंटरनेट नहीं है, इंटरनेट हम लोग को खुद से यूज करना पड़ता है। तो इनका कहना है कि जो भी इक्विपमेंट्स आप हमको देते हैं, लैपटॉप दीजिएगा तो इंटरनेट के साथ दीजिए, नहीं देते हैं तो कोई फायदा नहीं होता, वो पॉकेट से हम लोग को लगाना पड़ता है। लैपटॉप के साथ साथ कई सारे जैसे डोंगल है और उसके साथ साथ प्रिंटर है, ये सब देखें, मोडेम, डोंगल, प्रिंटर इत्यादि की उपलब्धता कराया जाए। और क्षेत्र भ्रमण, क्योंकि इन लोगों का काम जो है फील्ड में भी काफी है, हम इनको भी गाइड करना है, जहां भी सरकारी जमीन है कहाँ क्या है सबको। तो क्षेत्र भ्रमण करने के लिए इनको मोटरसाइकिल के साथ साथ ईंधन का मुहैया कराया जाए ताकि इसको काम करने में जो इफेक्टिवली काम कर पाए। चलिए, अतिरिक्त कार्य बंद किया जाए।
कर्मचारियों से अतिरिक्त हल्का का प्रभार हटाया जाए। एक कर्मचारी को क्या किए, 2-3 जगह का प्रभार दे दिया हल्का का, और वहां पे वो काम करेंगे तो अपना जिसके लिए उसको रिक्रूट किया गया, जिस हल्का के लिए वो जिम्मेदार है, उसमें क्या होगा, काम इफेक्टिवली कर पाएगा तो नहीं, उसका इफेक्ट पड़ेगा। अतिरिक्त काम लीजिएगा तो एफिशिएंसी पे इफेक्ट पड़ना ही पड़ना है। 1 महीना 2 महीना चलेगा, सालों साल से करते आ रहे हैं, कहां से कर पाएंगे। फिर आप आमजन की शिकायत होगा, कर्मचारी तो ये नहीं कर रहा है, कर्मचारी घूस ले रहा है, कर्मचारी बिना पैसा का कुछ करता नहीं है। 20 तरह का काम एक आदमी का देंगे तो क्या होगा, डिमांड सप्लाई का ही काम गड़बड़ा जाएगा। तो फिर वही आता है, जो जो लोगों को शिकायत है उन शिकायत पे जो है काम होता है, और जो लोगों को शिकायत, जो आम जन की शिकायत हो, शिकायत भी कहीं ना कहीं लाजमी होता है, क्योंकि आम जन तो परेशान है तो किसकी भी जिम्मेदारी ठहराएंगे, जो उस काम के लिए वहां रिक्रूट किया गया, तो कर्मचारी वहां पे है, उनको वहां झेलना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा। ओवर टाइम वेतन, अतिरिक्त कार्य, इन लोगों का जो काम है, ड्यूटी आवर क्या होता है, 10 से 5 का ड्यूटी है। इसके अलावा जो राजपत्रित अवकाश के दिनों में भी, जो मान लीजिए कोई गवर्नमेंट छुट्टी है, सपोज अभी ईद का समय चल रहा है, इसमें जो भी छुट्टी है, उस छुट्टी के लिए भी आप काम लेते हैं इनसे, तो उसके लिए क्या कीजिए, वो काम को बंद किया जाए। अन्यथा ओवर टाइम जो की करवाते हैं आप हमसे, उस ओवर टाइम को क्या कीजिए, कहीं ना कहीं उसका पेमेंट दीजिए। चलिए, हाँ, पुराना पेंशन व्यवस्था, इन लोगों का यह भी है कि जो पुरानी पेंशन व्यवस्था है, इसको जो है बहाल कीजिए। नई जो ये 2025 में जो नियमावली में जो किया गया है, वह इसके खिलाफ है। इन लोगों का कहना है ओल्ड पेंशन स्कीम को लाया जाए। तो यह कहीं न कहीं जो मांग है, शायद मुझे लगता है कि ना भी माने। खैर, देखते हैं क्या होता है। ओल्ड पेंशन स्कीम, क्यों पेंशन पे गवर्नमेंट का, बिहार सरकार या भारत सरकार सबका थोड़ा सा एटीट्यूड अब पहले से बहुत ज्यादा बदल चुका है। रिक्त पदों पर बहाली, सभी रिक्त पदों को यथाशीघ्र भरा जाए, तथा जब तक यह कार्य नहीं किया जाता, मान लीजिए जो सीट वैकेंट है, उस सीट पे जल्दी से जल्दी रिक्रूटमेंट लाइए। नहीं लाइए क्या करिएगा, हम एक आदमी को 5 आदमी का काम दे देंगे, तो काम एफिशिएंसी, दक्षता क्या होगा, एफिशिएंसी हैम्पर होगा, तो 100% होगा, तो उसको भरिए। साथ ही साथ जब तक अतिरिक्त हलकों के कार्य में होने वाले विलंब अथवा महाअभियान जैसे कार्यों में जल्दबाजी के दौरान होने वाले समान त्रुटियों के लिए दंडित ना किया जाए। अब मान लीजिए जो महाअभियान अभी थोड़े दिन पहले खत्म हुआ है, उसमें हमको आप इन्वॉल्व किए थे, अतिरिक्त हल्का का काम दिए, तो क्या वो हड़बड़ी में गड़बड़ी हुआ है, और उस गड़बड़ी के लिए, मानवीय भूल के लिए हमें विभागीय कार्यवाही या दंडित ना किया जाए। 10वां, हमने 17 में से 10 को बताया है, और बाकी जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रहने की वजह से हमने उसको नहीं लाया है। राजस्व कर्मचारी का जो नियमावली है 2025, इसको जो है हटाया जाए। ठीक है, इसके लिए कहा गया कि इसको निरस्त किया जाए। 2025 का जो नियमावली, वह नियमावली कहीं न कहीं वो लॉजिकल नहीं है, कहीं न कहीं कर्मचारी के जो वेलफेयर में नहीं है। अब समझते हैं हड़ताल का असर और आगे का राह, क्योंकि पॉजिटिव जो है थिंकिंग हम लोगों को रखना चाहिए, पॉजिटिव एटीट्यूड रखना चाहिए। तो हड़ताल का असर को जानते हैं हम लोग, क्या होता है, जनता परेशान, और जनता जब परेशान होगा तो बाद में जनता भी विद्रोह करेगी, तो उसका इम्पैक्ट भी आपको झेलना पड़ेगा यदि इसको जल्दी खत्म नहीं किया गया। तो 50,000 से ज्यादा आवेदन लंबित हो चुका है, होना ही होना है। जो जमीन का म्यूटेशन का या दाखिल खारिज के है, जमाबंदी का है, भू लगान का काम है, या परिमार्जन का काम है, आय, जाति, आवासीय प्रमाण पत्र, 75 तरह का काम तो इनको करना है, ये कर्मचारी को या यूं कहिएगा अंचल को। यदि ये सब काम में सारे अधिकारी से लेके नीचे तक के कर्मचारी हड़ताल पड़ेंगे, तो काम के अपने आप तो करेंगे नहीं, अपने आप तो होगा नहीं। आज 1 महीना हुआ, कल 2 महीना होगा, उसका क्या होगा, इसका इम्पैक्ट दिखना शुरू हो चुका है। किसान या आम नागरिक को क्या कचहरी जो है नहीं लिखना चाहिए, ये आम नागरिक कहाँ पे कार्यालय का जो है चक्कर बार बार लगाना पड़ रहा है, और जबकि बैंक का लोन हो या म्यूटेशन से जुड़े प्रक्रिया हो, सारे में योजनाओं का लाभ जो है वो अटक गया, क्योंकि जो भी काम अंचल से जुड़ा हुआ रहेगा, इनडायरेक्ट या डायरेक्ट, सारे चीज इस पे अफेक्टेड होंगे। तो देख लीजिए कितना आम जन की परेशानी का क्या आलम है। उग्र होने की आशंका, मान लीजिए अभी आप मांग को नहीं मान रहे हैं, अभी 1 महीना से ज्यादा ही हुआ है सेकेंड एपिसोड का, तो इसका क्या होता है, कहीं न कहीं लोग या आपके कर्मचारी दिन ब दिन उग्र होते जाएंगे। यदि उग्रता बढ़ेगी तो दिक्कत आपको भी आएगी। तो कम से कम हमारे आला जो इनके कमान के अधिकारी हैं या मंत्री जी हैं, उनसे हमारी विनती है इसको जल्द से जल्द खत्म किया जाए। थोड़ा सा इमोशन कंपेशन पे भी थोड़ा सा मेहनत किया जाए आप लोगों के द्वारा, और इसको खत्म करवाया जाए, निगोशिएशन कंप्लीट करवाया जाए। संयुक्त जो मोर्चा है, इनके संघर्ष मोर्चा, उन्होंने भी कहीं ना कहीं चेतावनी दी है, या तो इमोशनल चेतावनी समझिए या इसको जिस रूप में समझिए,
15 दिन के अंदर नहीं किया जाएगा या लिखित आश्वासन नहीं देंगे तो राज्यव्यापी क्या होगा, घेराव या महारैली। महारैली कर सकते, घेराव तो नहीं कर सकते हैं क्योंकि सरकारी कर्मचारी है या सरकारी ये ऑफिसर है या यूं कहिए सरकारी इम्प्लॉय है, तो ये इम्प्लॉय लोग नहीं करेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं क्या होगा, देशव्यापी ये राज्यव्यापी आपका जो आंदोलन शुरू हो जाएगा, और कहीं ना कहीं पैसिवली तो ये लोग कर ही रहे हैं, तो इसका इम्पैक्ट क्या होगा, ये आंदोलन का रूप होगा और कहीं ना कहीं आम जन जो है परेशान होगा, सारा काम का बैकलॉग बढ़ेगा। ऑलरेडी बैकलॉग पहले से ही है और इस पे और भी ज्यादा बर्डन पड़ेगा। समाधान की उम्मीद तो करना ही चाहिए। यदि हम समाधान का उम्मीद नहीं करेंगे तो पॉजिटिव एस्पेक्ट के साथ आगे नहीं बढ़ सकते हैं। कर्मचारी संगठनों ने राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के प्रधान सचिव से रिक्वेस्ट किया है कि तत्काल बैठक करवाया जाए, और 17 में से 15 मांग तो आप पहले ही मांग चुके थे। यदि आप पहले मांग चुके हैं हमारे 15 मांग को, लिखित रूप में आश्वासन भी दिया था, तो कृपया उसके इम्प्लीमेंट करवाया जाए ताकि ये जो समस्या है ये खत्म हो सके। तो वही है मुख्य संदेश, या मेरी तरफ से कहा जाए कि संदेश है कि हड़ताल केवल कर्मचारियों की समस्या नहीं होती है। बिहार के राजस्व प्रशासन की व्यवस्था जो है 1 करोड़ से ज्यादा जो है अभिलेख का संचालन करती है। 1 करोड़ से ज्यादा की लोग संचालन करती है, और कई बार हमने इस वीडियो में बोल दिया है कि कौन कौन से कार्य को लोग संपादित करते हैं। 68 काम तो कर्मचारी को डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से करते हैं। तो इस हिसाब से यह जो है आपका बैकबोन है, कहीं न कहीं बिहार गवर्नमेंट का या बिहार सरकार का क्या है, ये रीढ़ की हड्डी कही जाती है राजस्व विभाग को। तो यदि यही आपकी हड्डी कमजोर होगी तो इफेक्ट किस पे पड़ेगा, इफेक्ट सभी पे पड़ेगा। और फाइनल इफेक्ट किस पे पड़ेगा, फाइनल इफेक्ट आम जन पे पड़ेगा। और आम जन कौन है, लोकतंत्र में संप्रभु या राजा आम जन को कहा जाता है। यदि फाइनली लॉस आम जन को ही होना है तो सिस्टम का होना ना होने से कोई वास्ता या यूं कहीं कोई सरोकार नहीं रह जाता है। यदि आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लगा उसके प्यार से लाइक करें, सब्सक्राइब करें और औरों के साथ जरूर शेयर करें। जय हिंद।